Hello and welcome back to my channel Dread Cider. Today in this video we are going to discuss another true crime case. So let's learn a little more about today's case revolving around Javed Iqbal. जावेद इकबाल 1961 में लाहौर में पैदा हुए। जावेद इकबाल के फादर एक बिजनेसमैन थे। जावेद इकबाल एक विले में रहते थे जो कि इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राउंड इट्स शाद बाग, जो कि लाहौर में मौजूद है। क्योंकि जावेद इकबाल के फादर एक बिजनेसमैन थे तो उन्होंने जावेद को एक विला लेकर दिया हुआ था। So basically, this story is from Pakistan. So if you are Pakistani, you may know him. If not, then it's okay. After this video, आप उसे बहुत अच्छे से जान जाओगे. So let's turn to our topic. दोस्तों, ये साल था 1999 का। लाहौर पुलिस को एक ख़त मिला जावेद इकबाल के नाम से। उस आदमी ने ख़त में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है। पुलिस को लगा कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है या फिर जिसमें भी ये लेटर लिखा है इसकी दिमागी हालत ख़राब होगी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी थी। पुलिस ने जावेद इकबाल को नहीं पकड़ा और ये केस ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस जावेद इकबाल की हरकतें यहीं तक नहीं रुकी कि इसने पाकिस्तान के फेमस न्यूज़पेपर जंग में वही सेम लेटर भेज दिया और साथ उन बच्चों की पिक्चर्स अटैच कर दी जिनको इसने कत्ल कर दिया था। जावेद ने उस ख़त में ये भी लिखा था कि मैं बच्चों को कत्ल कर देता हूँ और उसके बाद उन्हें तेज़ाब में फेंक देता था। ये केस इतना फेमस हो गया कि पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने उसे फ़ौरन ढूंढना शुरू किया और उन्हें एक छोटा सा घर मिला जिसका एड्रेस जावेद ने खुद लेटर में मेंशन किया हुआ था। गाइस, पुलिस को इसके घर से 100 बच्चों के जूते और चप्पल मिले। पुलिस समझ चुकी थी कि वो अपने लेटर में सब सच बोल रहा था और उसके साथ साथ पुलिस को वो एसिड से भरे ड्रम्स भी मिले जिनमें कुछ बच्चों की बॉडीज़ बरामद हुई। पुलिस ने ऐसा खौफनाक मंजर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। जावेद इकबाल बचपन से ही बहुत अजीब था। वो ज़्यादातर अपना टाइम बच्चों में गुजारता। अपने बिज़नेस के साथ साथ वो होमलेस बच्चों का भी ध्यान रखता था। जावेद इकबाल ने अपने लेटर में बताया कि एक दफ़ा वो अपनी मालिश करवाने के लिए 2 बच्चों को हायर करता है, लेकिन उन दोनों ने अपनी गन से जावेद इकबाल के सर पर मारकर उसकी स्कल को डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से वो 20 दिन कोमा में रहा और उसे कारोबार में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन फ़ी। और तब से ही उसने 100 बच्चों को कत्ल करने का सोच लिया। खैर, जावेद इकबाल ने अपने साथ 3 बच्चे रख लिए थे जिनका काम छोटे बच्चों को इसके घर लाना था, और इनमें से ज़्यादातर वो बच्चे होते जिनका कोई घर ना होता। और यही काम करते करते उसने 100 बच्चों को गला दबाकर और फिर उन्हें तेज़ाब में डालकर उनको कत्ल कर दिया था। लेकिन लेटर लिखने के बाद जावेद खुद फ़रार हो गया था। पुलिस के लाख ढूंढने पर के बावजूद वो ना मिला। फिर एक दिन जावेद ने बैंक में चेक कैश करवाया। वहीं पुलिस ने इसके साथियों को पकड़ लिया, लेकिन वो फिर से फ़रार हो गया। और फिर कुछ दिन बाद जावेद इकबाल खुद जंग अखबार के ऑफिस पहुंच गया और वहीं अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। इसको सज़ाए मौत सुनाई गई उन लोगों के सामने जिनके बच्चों को इसने कत्ल किया था, और बाद में इसकी लाश के 100 टुकड़े किए गए और इसके टुकड़ों को तेज़ाब में डाल दिया गया। ये पाकिस्तान का रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस भी कहलाता है। सो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान सीरियल किलर जावेद इकबाल एंड आई होप you guys like it. Thank you so much for watching this video and do comment, share and subscribe.